नमस्कार दोस्तों, मेरे साथीगण जो सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही खुशखबरी का दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधीनस्थ जितने हमारे छत्तीसगढ़ में जिला न्यायालय हैं उन सभी में भर्ती प्रक्रिया पुनः एक बार फिर प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में आज हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की पोस्ट की वैकेंसीज जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी डिटेल दूंगा कि कितने कितने पोस्ट हुए हैं और कैसे फॉर्म भरने हैं, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके मैं पूरा आपको डिटेल दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यकांत देवांगन। एसएस स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं तो कृपया हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब वैकेंसीज जारी हो गई हैं और अभी वैकेंसीज फॉर्म भरने, रिटर्न एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, इन सभी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल में दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी छत्तीसगढ़ में जितने भी आज इसके अलावा और भी बिलासपुर के अलावा और भी जिलों में आज के वैकेंसीज जारी हो गए हैं, इन सभी के लिए आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। इसलिए जो हमारे साथीगण जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो वैकेंसीज बिलासपुर कोर्ट की ओर से जारी किया गया है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देता हूं। नियम एवं शर्तें की बात करें दोस्तों, तो ये बेसिक नियम शर्तें हैं, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा विचार करने वाली चीज़ें नहीं है। आगे जब हम पदों की पात्रता की शर्तें या क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन और शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड से शीघ्र लेखन स्टेनो पास और हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान। यहाँ ध्यान रखेंगे कि हिंदी टाइपिंग मुद्रा लेखन का पास नहीं मांगा है, आपको सिर्फ शीघ्र लेखन पास मांगा है। स्टेनो की सर्टिफिकेट जो बोर्ड से मिलता है, मुद्रा लेखन बोर्ड से, वो पास मांगा है, टाइपिंग पास नहीं मांगा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और अपेक्षित अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ बोली स्थानीय, मतलब आपको यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन और स्टेनो पास मांगा है। यहाँ पीजीडी से अभी स्पष्ट नहीं बोला गया है, केवल जानकारी होना चाहिए बस बोला है, और स्टेनो पास, टाइपिंग पास नहीं मांगा है। और इसके जैसे कि इसके शीघ्र लेखन की वेतन पे मैट्रिक्स बात करें तो लेवल 7 में भर्ती होती है इसकी 7वें वेतनमान के हिसाब से। और इसकी शुरुआती तनख्वाह की पेमेंट की हम लोग बात करें तो 40,000 के 42,000 के आसपास, अप्रॉक्सी 42,000 के आसपास इसका पहला पेमेंट बनता है। इसी प्रकार जब हम नीचे आते हैं सहायक ग्रेड 3 की, जब शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं तो इसमें ध्यान देंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ग्रेजुएशन, किसी भी आप फील्ड में ग्रेजुएशन किए रहे, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय का डिप्लोमा कोर्स, या तो आपके पास पीजीडीसीए हो या डीसीए हो, कोई सा भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। स्पेसिफिक पीजीडीसीए नहीं बोला गया है। आपके पास अगर डीसीए भी होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी एवं मुद्रा लेखन ज्ञान, ये सब से ध्यान देने की चीज है कि इसमें किसी भी की डिप्रेशन की सर्टिफिकेट को पास नहीं मांगा गया है। यदि आप पास भी नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीजीडीसीए या डीसीए, और हिंदी मुद्रा लेखन का केवल ज्ञान है। ज्ञान नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। और इसके हम लोग शुरुआती अगर पेमेंट की बात करें तो ये 28,000 के आसपास, 28, 30,000, 32,000 के आसपास इसका पहला पेमेंट बनता है। वाहन चालक के संबंध में मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि मुझे कमेंट में बता दें कि वाहन चालक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। चयन प्रक्रिया की हम आप आगे बात करें तो शीघ्र लेखन और सहायक ग्रेड दोनों के लिए एक कॉम्बाइंड लिखित परीक्षा लिया जाएगा जो रहेगा 50 नंबर का, और सेकेंड जो लेवल रहेगा वो रहेगा कौशल परीक्षा। तो पहले चरण की जब हम बात कर लेते हैं तो 50 नंबर का रिटर्न एग्जाम इसमें लिया जाएगा जो 1 घंटे का रहेगा, और हर एक क्वेश्चन में एक अंक रहेंगे। और ध्यान देंगे इसमें कि नेगेटिव मार्क नहीं रहने वाला है। आप पूरे 50 क्वेश्चन आप उसको अटेंड कीजिए
माइनस मार्किंग की ऐसा कोई इसमें नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। और जो भी रिटर्न एग्जाम पास हो जाएंगे उनको कौशल परीक्षा के लिए आगे बुलाया जाएगा 1/10 के हिसाब से। जो भी रिटर्न एग्जाम पास होंगे पोस्ट के हिसाब से 1/10, 1 × 10 के हिसाब से आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये टिप को ध्यान देने वाली बात है कि सहायक ग्रेड 3 के पद पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, उसके एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा में अर्जित किए गए अंक आवेदित सभी पद हेतु जारी किए जाएंगे। इस टिप का मतलब यह है कि यदि आप सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के दोनों के पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको दोनों के लिए नहीं, एक ही पोस्ट के लिए आपको रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत रहेगी और वही रिटर्न एग्जाम आपके सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। वही जितना आप रिटर्न एग्जाम में पास करेंगे तो दूसरे पोस्ट के लिए उतना ही माना जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं कि मैं उस बात को ऑफिस में वहां जाकर मैं बोलूंगा कि शीघ्र लेखन के लिए जो कौशल परीक्षा के लिए जो जारी किया गया है उसमें कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, इस बात को मैं वहां जरूर रखूंगा। कल ही मैं वहां पे जाकर इस बात को रखूंगा, इसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। एक्चुअली होता क्या है, शीघ्र लेखन की कौशल परीक्षा की जो बताया गया है, श्रुत लेख 2.5 मिनट का 100 की स्पीड से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा 50 नंबर का, उसको आपको अनुवाद करने हैं और 50 नंबर का आपका टाइपिंग लिया जाएगा। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो श्रुत लेख शब्द प्रति मिनट की 2.5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, 10 मिनट में इसको कंप्यूटर में टाइप करना है। ये जो टाइप करने वाली बात है यही गलत है, यहाँ पर कम से कम इसको 25 मिनट होना चाहिए था अनुवाद करने के लिए। स्टेनो वहाँ पे डिक्टेशन दिया जाएगा 2.5 मिनट के लिए, उसके बाद जो 10 मिनट दिया गया है ये बहुत कम टाइम है, इसको 25 मिनट कम से कम होना चाहिए था। इसके लिए मेरे द्वारा लेटर ऑफिस को दिया जाएगा, इसमें सुधार करने की पूरी उम्मीद है। और हर एक गलती के लिए आधे आधे अंक कटौती की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे श्रुत लेख एवं कंप्यूटर टाइपिंग प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। आप जो डिक्टेशन लिखकर जो अनुवाद करेंगे और 50 नंबर का जो कंप्यूटर एग्जाम होगा, दोनों को मिलाकर आपका स्टेनोग्राफर के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो द्वितीय चरण जो है कौशल परीक्षा सहायक ग्रेड 3 के लिए वो रहेगा 100 नंबर का, 50 नंबर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग और 50 नंबर अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग, 10-10 मिनट का रहेगा, 50-50 नंबर का। आगे जब हम बात करें तो उबुंटू टाइपिंग परीक्षा जो है उबुंटू के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जाएगी। मतलब कहने का मतलब है ये वेद माता में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। प्रत्येक शब्द की गलती के लिए आधे अंक की कटौती की जाएगी। कौशल परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब है दोस्तों, टाइपिंग परीक्षा जो रहेगा आपका स्किल टेस्ट वो वेद माता में लिया जाएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए 10-10 मिनट का पेपर रहेगा, 50-50 नंबर का, और हर एक गलती के लिए आधे अंक 0.50 नंबर काटी जाएगी। यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि मेरिट सूची जो है आपके स्किल टेस्ट के हिसाब से जारी किया जाएगा। कौशल रिटर्न एग्जाम केवल एक क्वालिफाई एग्जाम है। कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची जारी की जाएगी, स्पष्ट लिख दिया गया है। इसलिए रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आप कौशल परीक्षा की भी तैयारी करना शुरू कर दें। कौशल परीक्षा जो के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों आयु सीमा की अब हम बात करते हैं। तो जो 18 वर्ष से पूर्ण कर चुके हैं वो यहाँ एप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए, और जो भी है इसमें छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शन है वो सब दिए गए हैं, तो इसको आप थोड़े थोड़े इसमें पढ़ लेंगे। और इसमें ऐसा कुछ ये सभी सामान्य निर्देश हैं, इसको आप धीरे धीरे पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख उसमें दिया गया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 12/8। 12/8 के पहले पहले आपको पूरे फॉर्म फिलअप करके जमा कर देंगे। इसके बाद फॉर्म जमा होने के बाद क्या किया जाएगा दोस्तों, जैसे ही फॉर्म जमा हो जाएगा सभी उन लोग स्क्रूटनी करेंगे और पात्र के लिए एक जारी किया जाएगा सूची, एक लिस्ट जारी किया जाएगा, और उसमें जिन स्टूडेंट्स की
कुछ गलतियां रहेगी, कुछ कमी की वजह से यदि उनका फॉर्म अपात्र कर दिया जाएगा तो उसके लिए भी दिया गया है दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम पात्र सूची जारी किया जाएगा। देखिए इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समयावधि कार्यालय प्राप्त होगा उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छटाई की जाएगी एवं वेबसाइट में दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। अगर आपके सपोज आप मान लीजिए कि आप किसी कमी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट अपात्र में जारी कर दिया गया है, जैसे कि आप मान लीजिए कि रोजगार पंजीयन न लगा पाए हो या कुछ और की कमी से तो अपात्र कर दिया गया है, उसके लिए आपको एक समय दिया जाएगा और उस जो भी कमी रहेगी आप उसको दावा आपत्ति में पूर्ण कर सकते हैं। आगे हम लोग जब आप ध्यान देंगे तो तिथि समय जारी किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ये बहुत ध्यान देने की चीज है कि आवेदन पत्र बंद लिफाफे में रहेंगे और ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम जैसे शीघ्र लेखक जैसे हिंदी सहायक ग्रेड 3 संवर्ग एवं वाहन चालक लिखा हो। जैसे कि आप पूरा फॉर्म भर लिए और लिफाफा जब ऊपर से भरने की बारी आती है तो ऊपर में आप हेडिंग में लिखें आवेदित पद का नाम सहायक ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर और नीचे संवर्ग लिखेंगे अनारक्षित वर्ग या ओबीसी जो भी रहेगा या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता में है तो दिव्यांगता, ये सभी पूरी चीजें आपको ऊपर में भरने हैं। यहां भी दे दिया गया, देखो 2 नंबर में 12/8 लास्ट डेट है उसका। और इसमें यह सुविधा नहीं दी गई है कि आप अपने फॉर्म को पोस्ट करें या कोरियर करें या रजिस्ट्री करें। आपको ऑफिस में जाकर, जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर के ऑफिस में जाकर ये बॉक्स रखा गया है, उस बॉक्स में डालने हैं, कोरियर वाली सुविधा नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा है 3 नंबर में देखें, डाक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट या ईमेल फैक्स कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि वहां ऑफिस में जो ड्रॉप बॉक्स लगा है वहां में जाकर आपको फॉर्म जमा करने हैं, कोरियर में या फिर स्पीड पोस्ट नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है और एक आईडी प्रूफ होना भी जरूरी है, स्वप्रमाणित। जितने भी आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। यदि आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो वहां से आप एनओसी लेने के बाद ही, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आप फॉर्म जमा कर दें। और यदि आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो आप अभी से अपने ऑफिस में अप्लाई कर दें। 2-4 हफ्ते 10 दिन बाद आपको अनुमति मिलेगी, उसके बाद आप फॉर्म जमा कर पाएंगे। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची। दोस्तों, कौशल परीक्षा के आधार पर चयन सूची, प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। ये सभी बात के हैं। कौशल परीक्षा तो चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा, ये सभी सब सामान्य निर्देश है दोस्तों। ये सभी सब सामान्य निर्देश है, आप धीरे धीरे इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा मेरे तरफ से तो अपनी तरफ जानकारी दे दी गई है। यदि आपको किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सीधे सीधे जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म भरने का डेट जो है कल से शुरू हो जाएगा। कल से आप फॉर्म जमा कर सकते हैं ऑफिस में जाकर ड्रॉप बॉक्स में। शॉर्टकट में अब आपको मैं पूरी एक बार बता देता हूं कि कल से आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। 12 तारीख लास्ट डेट है और ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में ही जाकर आपको फॉर्म जमा करने हैं। एक चीजें मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ स्टूडेंट लोग को डाउट होगा कि जैसे सहायक ग्रेड 3 के लिए 24 पोस्ट है तो 24 पोस्ट में वो किस में भरे, अनुसूचित जाति भरे या जनरल में भरे। तो सभी स्टूडेंट को मैं बताऊंगा कि जो भी संवर्ग में वो आते हो, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, आप अपने अपने वर्ग में ही भरे, अपने अपने कैटेगरी में ही भरे। जनरल में भरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी जनरल में गिना रहे हैं।
इसलिए डाउट करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। आप SC ST या OBC में हो तो आप अपने कैटेगरी से ही फॉर्म भरें। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरेंगे उसमें अतिरिक्त लिफाफा नहीं लगाना है। जो पिछले कुछ वैकेंसीज में ऐसा होता था कि आपको ऊपर से लिफाफा 5 रुपए का टिकट लगाकर आपके फॉर्म में आपको जमा करना आता है। वैसे इस बार कुछ नहीं बोला गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। केवल आपको फॉर्म बस ऑफलाइन भरा रहा है, आपको लिफाफा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इसके अलावा आपको और भी जो डाउट होंगे मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर इन सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। और एक वीडियो मेरा बहुत ही जल्दी आने वाला है कि जिसमें पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको पूरी बताई जाएगी, कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं, कहाँ कहाँ क्या डिटेल आपको लिखने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तो सभी स्टूडेंट को मैं फिर से बता दूं कि लास्ट डेट होने से पहले आप अपने फॉर्म जमा कर ले। ऑफिस में जाकर ड्रॉप बॉक्स में जमा करने हैं, कोरियर पोस्ट या स्पीड पोस्ट नहीं करने हैं। और अंदर में कोई ऐसा कोई अतिरिक्त लिफाफा आपको नहीं लगाने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको एक ID प्रूफ भी होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देकर फॉर्म भरें। मेरा अगला वीडियो पूरे फॉर्म भरने में कैसे कैसे डिटेल भरने हैं, कहाँ पर क्या डिटेल भरने हैं, इन सभी में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म को सावधानी से भरें। और अभी अगला वीडियो हमारा आने वाला है कि फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरने हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी तो आप कुछ दिन वेट कर लेंगे। जल्द ही मेरा वीडियो एक पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, इस पॉइंट में रहने वाला है। इसलिए अगर आपको नहीं बन रहा होगा तो आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको पूरी डाउट क्लियर कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको वैकेंसीज के संबंध में और भी कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अभी जितने भी वैकेंसीज आने वाले हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप स्किल टेस्ट के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे 8103012994। आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको स्किल टेस्ट वाले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों।